हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज से कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास पैसा भी नहीं है, आप दुनिया के अंदर सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हो, तो आप एक सक्सेसफुल बनने के लिए आपको बहुत इजी है। आपने कुछ नहीं करना कि जो दुनिया में पहले से सक्सेसफुल आदमी है अपने अपने फील्ड के अंदर, जिस फील्ड के अंदर आप कुछ बनना चाहते हो, अगर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चाहे बिजनेसमैन, चाहे दुकानदार, चाहे कोई छोटा काम करने वाला बनना चाहते हो, उसके अंदर जो सक्सेसफुल आदमी है उसके पास जाओ, उसके साथ दोस्ती कर लो। उसकी सारी जो आदतें हैं, उसकी जो हैबिट्स है, खाने पीने की, बातचीत करने की, कपड़ा पहनने की, काम करने की, वर्किंग स्टाइल की, सारी आपने कॉपी कर लेनी है। कॉपी करके नकल मार के उसी तरह ही आपने करने लग जाना है और आप भी उसी तरह सक्सेसफुल हो जाओगे। फिर दोस्तों, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसने ऐसे के किया, जिसके पास पैसा भी नहीं था, गरीब था, पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसने ऐसे ही किया जो बड़े लोगों की कॉपी करके आगे निकलता गया, आगे निकलता गया और कहीं का कहीं पहुँच गया। दोस्तों, इस वीडियो उस आदमी का जो इस कहानी का मेन करेक्टर है, उसका नाम है सुकेश चंद्र शेखर। सुकेश चंद्र शेखर, आप उसकी पूरी की नहीं, एक कहानी नहीं, कम से कम 100 कहानियाँ आपको अगर गूगल सर्च करोगे, गूगल में जाके आपने सर्च करना है सुकेश चंद्र शेखर, तो आपको सारी उसकी लाइफ स्टोरी मिल जाएगी। वो बहुत ही छोटी उम्र का लड़का है। अभी उसका 1989 में बर्थ हुआ था और अभी तक 2023 के अंदर आज तक उसकी एज बड़ी मुश्किल से 34 ईयर है। लेकिन दोस्तों, उस कहानी के अंदर जो इसकी सक्सेसफुल होने की कहानी है, आपने सिर्फ एक ही पार्ट नोट करना है कि वो कैसे बड़े लोगों की कॉपी करके सक्सेसफुल हुआ। बाकी उस कहानी के अंदर जो गूगल के अंदर आपको जो उसके बारे में कहानियां हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज बना रखी हैं सुकेश चंद्रशेखर की, उसके अंदर आपने बैड पार्ट जो है उसकी कॉपी नहीं करना। ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आपने सिर्फ जो सक्सेसफुल होने का तरीका है उसका, बड़े लोगों को कॉपी करना, वो ही नोट करना है। चलिए, अब मैं आपको उसकी थोड़ी सी ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री सुना देता हूँ। सुकेश चंद्रशेखर का जन्म 1989 में बेंगलोर में एक गरीब परिवार में हुआ। उसके पिताजी इतने गरीब भी नहीं थे और इतने अमीर भी नहीं थे। इतने के थे कि उनके घर का गुजारा जो है मुश्किल से चलता था। जितने पैसे वो कमाते थे उतने ही उनका खर्च हो जाता था। किसी का लेना देना नहीं था। लेकिन हर माँ बाप की तरह वो भी चाहते थे कि मेरा बेटा सुकेश भी बड़ा आदमी बने। इसलिए उन्होंने अपनी पहुंच से बाहर होके जो उससे शहर का महंगा स्कूल था उसमें उनको दाखिल करा दिया। लेकिन सुकेश का पढ़ाई के में मन नहीं लगता था। वो इस वजह से पढ़ाई के मामले में उसका दिमाग कोरा था। वो हर क्लास में फेल हो जाता था और 10वीं क्लास भी वो पास नहीं कर पाया कि उसको स्कूल से हटाना पड़ा। स्कूल से हटा के दोस्तों उसको प्रॉपर्टी डीलर के काम में डाल दिया गया। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, पढ़ने लिखने में कोरा है, तो उसको या तो प्रॉपर्टी डीलर बना दो या पॉलिटिशियन बना दो। सो दोस्तों, इस सुकेश कुमार को प्रॉपर्टी डीलर बना दिया गया। प्रॉपर्टी डीलर चलते चलते वो जो उसके पास जो क्लाइंट आते थे प्रॉपर्टी खरीदने वाले या बेचने वाले, उसमें जो बड़े बड़े लोग होते थे, पॉलिटिशियन होते थे, ब्यूरोक्रेट होते थे, आईएएस ऑफिसर होते थे, मंत्री होते थे, वो दोस्तों उनके साथ उनके जो काम उनके करवाता था उसकी उसको कमीशन भी मिल जाती थी, 1% या 2%। प्रॉपर्टी सेल परचेज करी, कमीशन मिल गई। लेकिन कमीशन के साथ साथ जो सुकेश था, सुकेश उनके साथ दोस्ती लगाता था। दोस्ती लगाते लगाते उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉपी कर लेता था, उनकी नकल करता था। वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे वो बातचीत करते हैं, कैसे वो डील करते हैं, कैसे वो एक्शन लेते हैं अपना काम करने के लिए, कैसे वो सक्सेसफुल होते हैं, ये सारी चीज़ें उनकी वो वर्बली नोट करता था, कॉपी करता था। करते करते वो भी उनकी कॉपी करने लग गया और वो भी उसके बहुत सारे लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ हाई कनेक्शन बन गई। हाई कनेक्शन होने से फिर वो उसकी बहुत सारी डीलिंग, प्रॉपर्टी के अलावा दूसरी डीलिंग भी कुछ करने लगा। किसी का कुछ बिजनेस डील करवा दी, किसी का कुछ करवा दिया। उसमें उसको बहुत इनकम होने लगी। वो कई 100-200 करोड़ रुपए कमा गया। 100-200 रुपये करोड़ कमाते करते फिर उसका लालच बढ़ता गया। दोस्तों, यहाँ कहानी का बैड पार्ट शुरू होता है
ये बैड पार्ट आपने नोट नहीं करना, इस बैड पार्ट को भी नोट करो लेकिन इसको बचो। ये बैड पार्ट जितना पैसा अगर 100-200 रुपये करोड़ कमा लिया था, बंगला बना लिया था, कोठी कोठी थी, कारें थी, लग्जरी लाइफस्टाइल थी, बड़ी साउथ इंडिया की जो फिल्म एक्ट्रेस थी बेंगलोर की, उसके साथ शादी भी हो गई थी। फिर ये सारे काम जो गलत काम उसने करने शुरू कर दिए, उसकी वजह से वो जेल चला गया। जेल जाते जाते जेल में जाके भी बंद नहीं हुआ काम, जेल में जाके भी 200-400 करोड़ रुपए की ठगी मार ली किसी के साथ। कोई जो दूसरा बिजनेसमैन जेल में बंद था, उसकी पत्नी को फ़ोन कर दिया, उसके भाई की पत्नी को फ़ोन कर दिया, मेरे को 200 करोड़ रुपया मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दो। तो 200 करोड़ रुपये उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र कर दिया तो फिर वो उसका भी मुकदमा चल गया। उसी इस मुकदमे का शायद ना पता लगता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने चेक करा, उनको ये ऑर्डर है बैंकों को कि अगर कोई 100-200 करोड़ का ट्रांजेक्शन बहुत बड़ी अमाउंट का इधर से उधर होता है तो उसकी इंक्वायरी हो जाती है। इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि ये तो उसको छुड़वाने के लिए इसने लिया हुआ है, जो कि बंदा, पता लगा कि बंदा कौन है जिसके नाम पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, इसको पकड़ो। उन्होंने कहा पकड़ना क्या हो, तो पहले ही जेल में बंद है। तो दोस्तों इतनी सी बात थी। इस कहानी का सिर्फ आपने जो गुड पार्ट है, जो कि मैंने शुरू के इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में बताया, वो ही आप चलो, जो दूसरा पार्ट है वो भी आप नोट ज़रूर करो, लेकिन उसको ना अडॉप्ट करो, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा नहीं। कहानी का जो एंड है, जेल में है बंदा, जेल में क्या फ़ायदा, जब इतना बड़ा आदमी बन गया था, उसको ये काम बंद कर देने चाहिए थे, ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे। तो ऐसे गलत काम उसको नहीं करने चाहिए थे जब वो इतना बड़ा आदमी बन गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद।